64-65 की बात है, तो ये देवलाल की गाड़ी आके रुकी। और ये मुढाल बस स्टैंड पे आजकल तो 200-400 दुकानें हो गई हैं। उन दिने एक ही दुकान थी, चाय की दुकान थी छोटी सी। तो देवलाल की गाड़ी आके रुकी, उन्होंने पूछा अरे किसका है छोरे। तीन चार आदमी बैठे थे हम वहाँ, बस गैदरिंग होती नहीं थी उन दिनों वहाँ। नया बाईपास निकला था, चाय पी के 100 का नोट दिया उनने। हम हैरान हो गए, जब 2 आने 4 आने का भाव था। माजी ले लो रखो, वो नहीं खुले मिलेंगे। बोला ना तारा नाम है तो आधे तो रख ले, आधे साथियों नमस्कार। आज हमारी टीम है फिलहाल मुंडाल के अंदर, और मुंडाल में आपने बतावा बहुत तकड़ी रोचक कहानी है, जिसको सुन के आप भी हैरान रह जाओगे। जो पहले वाले टीम थे आज वो देखने में तरसन लाग रहे हैं। उसी एक कहानी है, उस कहानी ने लेके हम उड़ाए हैं मुंडाल में। चुनाव का जोर सरगर्मी बहुत तेजी पकड़ रही है। आप देखने लाग रहे हो, हर रोज कोई न कोई मामला देखने को मिल रहा है। कहीं इलेक्शन की डेट भी सरपान लग रही है, और इलेक्शन की जो गर्मी है जो बहुत जोर पकड़ने लग रही है, उस गर्मी देख के हम भी मुंडालका नहीं आएंगे। और मुंडालका नहीं हमारे साथ में है एक कृष्ण और सुदामा की जोड़ी। हार्दिक कृष्ण सुदामा की जोड़ी किस गिला होया कर दी, वह भी अपना दिखावांगे। हमारे साथ में मुंडाल से हैं मुख्तियार जी, जो एक चाय की दुकान बस स्टैंड पर चलाया करते। और चाय की दुकान चलाते चलाते इनकी दोस्ती एक महान व्यक्ति जो आज इस दुनिया में नहीं है, जाने माने हरियाणा के बहुत बड़े नेता, जो कि उप प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच चुके थे। और इनके गहरे दोस्त थे। गहरी दोस्ती कैसे हुई थी वो भी आपने पूछावांगे। तो मेरे साथ में है फिलहाल मैम से मुख्तियार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। और कैसे हो? बहुत बढ़िया, तबीयत ठीक है? एकदम बढ़िया, आपको देखकर एकदम बढ़िया। तो भाई तबीयत भी ठीक है। उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र 78 साल है जी। जी जी। हाँ, 78 78 यानी कि 80 के करीब पहुंच गया आप। तो चौधरी देवलाल जी से जो दोस्ती हुई थी आपकी, वो किस उम्र में, मतलब कितनी उम्र थी जब? मेरी उम्र 18-19 साल की होगी। मेरी एज 18-19 साल की होगी जब उन दिने 18-19 साल। हाँ, मैट्रिक करी थी मैंने। मैट्रिक आपने मैट्रिक क्या करी थी? तो भाई आप थोड़े है मतलब नाम से भी परिचित हो गए। मुंडाल से मुख्तियार नाई, जो कि फेमस चौधरी देवलाल के मतलब एक कृष्ण सुदामा की जोड़ी थी। चौधरी देवलाल ने एक सगा भाई पाया था, और दोस्ती सगा भाई पर की थी। वह दोस्ती आज पूछांगे आप, वह दोस्ती कुकर बनी थी, कुकर नहीं बनी। ऐसा है साहब, अचानक बना था। मैंने भी नई दुकान बनाई थी। 10-12 कप्चा गेहूं के रखे हुए, 5-4 कुर्सी थी। मतलब मैं पूछा रहा किसका हाथ हो रहे उनकी भाषा में, बोले कि किनको है छोरे तुम। माजी मैं नाइया गए। बोला नाइया गए, फिर लड़ी को नहीं बनाओ है। मना जी। चाय की दुकान पर आके बोले हाँ, नाइया का थोड़ा हो गया तो लड़ी को नहीं बनाओ। मारी मना को नहीं सीखा यो काम, चाय पिला देंगे आपने। बोला जाना है तुम। मैंने जाना है, लंबा तगड़ा सुंदर आदमी था। मैं झूठी हाँ भरनी पड़ी, हाँ साहब जाना, हाँ जाना। मैं देवलाल हूँ चौटाले वाला। हाँ जी, बहुत बढ़िया। वहां से मीटिंग करके आया हूँ, लोग व्यवहार सुंदर तक थी, ये थी वो थी, लंबी लंबी बड़ी बड़ी बात। बोले यार दाढ़ी होने वाली थी। माँ जी बैठो यहाँ बनवा देंगे। बोला है कोई, माइक थोड़ा है। मैंने आवाज मार के वो राम कुमार नाई बैठा था, एक छोटा सा बच्चा था। और नाई पास में था। पास में कुर्सी लगा रहा था हमारे, उसमें जमा आ जाया करता। मैंने उनको कहा हमारे राम कुमार रेडी बना दे। राम कुमार क्या वाला इसकी रेडी बना है। ओल्ड आदमी की बोला उन्होंने वाला डैडी तो बना था तो बन जाएगी, बना दे। वो कुर्सी सरका गया, कपड़ा कपड़ा मार के ने वो बैठाया। तो देवलाल ने वाला धोती और पड़ुआ होगा मेरी तो इस पे। तो उनकी भाई हाँ धोती पड़ुआ ऐसी है, कुर्सी है। माँ जी देख लो आपका काम कर देंगे। तो उनकी शेप बनवा दी, दाढ़ी बनवा दी, बैठ के चाय पिलाई हमने, 2 कप चाय पिला दी उनको। एक आदमी और था मेरे साथ।
सन की बात थी जब उन्हें चाय पी के मतलब वो करके 100 रुपये दिया। तो कन्फर्म तो है नहीं, 64 या 65 की ऐसी है। 64-65 में, 64-65 में 100 रुपया की वैल्यू कितनी हुआ करती थी? हजारों में थी। हैरान हो गया आप। मैंने 62 में मेरे खेत में 3 एकड़ जमीन है, गेहूं और चने बोए थे। 64 में गेहूं और चने बोए थे हमने। 3 एकड़ में 100 मन हुए, और आप हैरान हो गए, हमने 100 मन बेच दिए 3 एकड़ में। और बुरुलिया के बच्चे थे ना, वह अच्छे बुंडे, वो खान खातर रख लिए। घरा घना बड़ा परिवार नहीं था हमारा, छोटा ही परिवार था। भाव उन दिनों की बात बताऊं आपको, हैरान हो गए। 10 रुपये मन और 25 रुपया की बोरी, टोटल 1,000 के 100 मन गेहूं बेचे। हाँ, ये किसी को बताओ तो हैरान हो जाओगे। हाँ, तो उस 100 का नोट की कीमत कितनी होगी? 10 मन गेहूं की होगी। 10 मन गेहूं देगे कब सा बिके। आज पुराने टेमा की बात है भाई, मतलब एक कप चाय का पिया था, और आप मतलब उस टेमा में जो मतलब उसकी कीमत आका नहीं, तो एक कप चाय का पी के 10 मन गेहूं की कीमत दे गए थे मुख्तियार जिया थी। मुख्तियार जिया ने 10 मतलब उसकी जो कीमत लगाई 10 मन गेहूं की लगाई। दिल्ली से आते तब भी चाय पीते, हिसार से आते तब भी चाय पीते। मेरा उनसे इतना प्रेम हो गया, वो मुड़ाड़ से क्रॉस नहीं कर सके मेरे पास बैठे बगैर। और वहाँ लोग भी थोड़ा मतलब सवाल सा मेरा वो है कि वो भी खुद उनको आकर दे कि भाई मुख्तियार नाई न ले बोला के मुक्ति, वो मतलब वो भी खुद भी चौधरी देवलाल जी भी मुख्तियार नाई। नाई का दो बिल्कुल मेरे को, मुख्तार नाई को। वो नाई को बहुत पसंद करते हैं। नाई नहीं, वो न्याय मान्या कर दे। वो नाई को लैंग्वेज उनकी था, मैं कई वक्त नमक के मुख्तार नाई नाई कह रहे हो आप। अरे बहुत शुद्ध शब्द है ये, नाई नहीं हो तुम, न्यायी हो। अरे आप हैरान हो गए, सरसे का नहीं जाओगे ना आप, सरसे मन नाई उनके पारिवारिक काम करते हैं। अगर वहाँ को बड़ा जमींदार है ना, नाई के बच्चे पढ़ते हो, नाइया की लड़कियां की शादी करनी है वो, तो वो बड़ा जमींदार ही करता है। उसका नाम के 5-4 एकड़ जमीन अलग होता है। और उनके बटे उतारे की सेवा करनी, या छोरी की शादी में सामान लाना, या छोरी को लाना, उनका नाई ये ला होगा। उनका रिस्पेक्ट करता है ना नाई, उनका फैमिली मेंबर होता है। हाँ, हमारे इस साइड में ये बात नहीं है। ये तो चौधरी साहब के टाइम में होंगे होंगे, मतलब उस टाइम मतलब जो आप पहले की बात बता रहे हो, चौधरी देवलाल जी के टाइम में ये काम होंगे होंगे। ईब भी फिलहाल भी ये काम हो। हाँ, ईद भी पीछे एक बाई इलेक्शन था एलनाबाद का, उसमें मैं गया था वहाँ कुमारिया गांव में। कुमारिया गांव में गया तो मैं, मेरे साथ ये पूर्ण सिंह डाबड़ा था। पूर्ण सिंह डाबड़ा, मैं वहाँ इलाहाबाद से वहाँ रुके, तो मैंने पता चला डाबड़ा साहब का लड़का यहाँ ब्याह रखे। कुमारिया, इलाहाबाद में कुमारिया गांव। तो रात को बातचीत करते करते हलवा हलवा बना रखा था। फिर एक वो डाबड़ा साहब बोले वो तारी कम्युनिटी से है। फिर उसकी मेरी बात हुई, अलग कमरा में थे। उसने बताया माँ भाई तो नाई जाति से है। बोले हाँ नाई। बोले भाई तेरा फिर आड़े तो इनकी सेवा में लगे रहे, खेत में रहे। बोले हमारा कोई कमी को नहीं, मेरे 4 बच्चे हैं, चारों की शादी न करी है। मैं कितने के? बोले हमारा खर्चा ज्यादा लगा, शादी में बहुत पैसे लगते हैं वहाँ सरसा का। सोने के कड़े तक इन्हें दिए, लड़कियां के बटे वहाँ के सोने तक कड़े तक। मैं तो हैरान हो गया। हाँ, 5-4 जमींदार नदी। 5-5 लाख रुपये लड़की लड़के की शादी में कम से कम उन देने लाजे। हाँ, आपने तो कोई नहीं कन्यादान देने नहीं भी हरकत करे। हाँ, यहाँ बड़ा फर्क है। कन्यादान भी मतलब वो देख के देंगे भाई कि दे क्या ना, हालात गलत देंगे वो भी कापी मार के लिखेंगे, कापी मार के लिखेंगे मैं भाई मुख्तियार नाई के कितने का डबल करने के चक्कर में देखे, वो आदमी नहीं है। वहाँ तो 100 रुपया का खाना खाया हुआ, 100 दे क्या हुआ। आजकल 100 रुपये प्लेट तो रही कोई। वहाँ का यहाँ का 70 किलो का 70 का बहुत फर्क है। किफायती लोग हैं। फिर केवलाल पहली दफा मेरा आना जाना यहाँ शुरू हो गया। पहली दफा वहाँ उन्होंने मेरे को मंदिर ने कहा मौजा नौकरी लगा दिया, तो यहाँ नौकरी लाओ, आप मुख्यमंत्री बन गए।
यार नौकरी लानिया लगाऊंगा तेरे को, नौकरी का क्या। तो लाने हैं लोग। हाँ, डायरेक्टर बना दिया, डायरेक्टर मार्को बैंक का डायरेक्टर बना दिया। बोला शांति कर, तेरे को चेयरमैन ही बनाएंगे, एमएलए ही बनाएंगे एक दिन। फिर वही बगैर लक है नहीं कुछ भी। इस मेरे गांव में 16 एमएलए की बहन ब्याह रखी है, और सारे चौधरिया की है, और 4 एमएलए ब्याह रखे हैं। तो कम्युनिटी का बड़ा रौला था। चौधरी देवलाल के दिल में कम्युनिटी नहीं थी, वो हर जाति को साथ लेकर चला दे। वो जस्ट लाइक देवलाल, वो एक किस्म के भगवान नहीं ना, देवता समझो उनको, कम से कम देवता थे वो। हर जाट को, ब्राह्मण को साथ लेके चला, कोई भी जाति हो, उसके दिल में ये नहीं थी हरिजन है, चमार है, धानक है, कुमार है, नाई है, धोबी है। अब फर्क पड़ता चलेगा राज। चौधरी साहब के टाइम में भी, चौधरी देवलाल जी के टाइम में भी यूं काम था कि जो करीब एक बीजेपी मतलब खानदान वही है, परिवार वही है, बीजेपी पार्टी भी वहां घुस गई, कांग्रेस पार्टी भी वहां घुस गई, और खुद की पार्टियां हैं वो भी अलग अलग होगी, दो दो तीन तीन पार्टियां बन गई। क्या चौधरी साहब के टाइम में भी मतलब यूं काम था? ना, तो देवलाल के टाइम में ये तो डूबा पड़ गई। यहाँ इलेक्शन हो रहा है, आप किस नजर से देखने लग रहे हो मतलब चौधरी देवलाल जी के परिवार को? ये तो 4 आने भी नहीं रह रहा सौदा, खत्म हो गया। तो देवलाल थे। ये भी यहाँ हिसार कॉन्स्टिट्यूंसी में पार्लियामेंट में 3 दुरानी जेठानी सुसर 3 खड़े हैं, किधर जाए, कुआं में पड़ा के जनता किसके बारे में सोचेगी? साल को देखेगी तो रणजीत को देखती है। रणजीत को बीजेपी के टिकट पर फिर देखा है तो फिर इग्नोर कर देती है। इधर से नैना चौटाला को देखा है, नैना को चौटाला को देखा तो 4.5 माल पी गया, 4.5 साल। फिर लोगों का एलर्जी हो गई है, यो कल किसानों के खिलाफ बोला था। ये थोड़ी बहुत जमे हैं तो सुने ना पर जमे हैं किसान। समझ से बाहर गई, क्या होगा, अद्भुत डिसीजन। घुमा दी, जनता को घुमा दिया। अच्छा, कोई समझदार वोटर हैं वो लोग के भैया ही रहेंगे और कोई क्या करेंगे। अभी टिकट का डिसीजन होया नहीं है। हो सकता है मतलब शाम सुबेरे में कभी भी डिक्लेयर हो सकता है इसको वीरेंद्र के लड़कन दे देंगे, फिर इसके खिलाफ जागी अभी बात। तो सोचने में लगा रखा है इस हार को चौधरी वीरेंद्र जी का लड़का और जयप्रकाश जेपी, दो ही मतलब सुनने में आया है सूत्रों के वाले से, दो ही लाइन में रहे। चंद्रमोहन का भी है, चंद्रमोहन तो शायद दूर हो लिए जी। दूर हो रही है तो इसको दे देंगे ना वीरेंद्र के लड़के को। फिर रणजीत भारी पड़ेगा या सुनैना, नैना के कम वोट, इन मत कोई सा जीत सकता है, तो रणजीत जीत जाओ। फाइट फाइट में मतलब कौन सा होगा, मान लो कांग्रेस वाले फाइट में रहेंगे या बीजेपी वाली फाइट? बीजेपी को, रणजीत को बीजेपी अगर निर्दलीय होता ना तो कोई शक नहीं था कि आराम से जीतता। अब डाउटफुल है, ये नहीं कह सकते। सुनैना मुकाबला में या चढ़ेगी, लोग कितने अडॉप्ट करेंगे इनको, वोट देंगे। आपका कहने का इशारा है कहीं न कहीं कांग्रेस का प्रत्यक्ष ही देखा जाएगा, हिसार कंस्टिट्यूएंसी कांग्रेस का प्रत्यक्ष कैसा रहेगा उसके हिसाब से काम चलेगा। ठीक बात है, आपकी बात है। कैंडिडेट पे सोचा जाएगा, जेपी आएगा या वीरेंद्र का लड़का आएगा, उसके बाद ही कोई निर्णय होगा। तो चौधरी देवलाल जी की कोई और विशेषता जो आप दूर तो मिला कर दे, वो 2-2 घंटे 3-3 घंटे शायद मेरे समझ में लगा भी देते होंगे वो। बनने के बाद तो एक दिन 45 मिनट, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद 45 मिनट मेरे पास बैठे लगातार, वायरलेस साइड पर चलती रही। मुख्तार नाई की दुकान पर बैठे हैं तो देवलाल मुख्तार नाई, तो उनकी तो यार जनता के बारे में पूछा करते, कैसे काम चले। मेरे दुकान पर बैठे बैठे लोगों के कम से कम 15 लोगों तो आपकी दुकान पर चौधरी देवलाल जी आया करते, उस टाइम भीड़ लग जाए? वहाँ कोई गाकी नहीं आ रही, चाय पी जाते, बात
करते रहते, लोगों के बारे में पूछते रहते, किसानों को कैसे फायदा हो, वो हर आदमी का दुख सुख की बात करते। अब स्वार्थ की बात है, अब तो हाथ भी कौन लाने देवलाल का तो ऊपर पड़ जा रहे, हाँ दा 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 दा। हैरान हो गया आप। तो मुख्तार जी, उस टाइम आपने कोई सा काम भी कराया, को सार्वजनिक काम का काम हो, क्योंकि आपकी तो मान्य कर दे, आपके तो भाई भर के हो गए। गांव का ऐसा है, गांव की ये राजनीति जिसे देने, ये घनी चालन को मैं भी घना उसमरा वाले पर नाई का करके पकड़ को नहीं, ये अपना पर मैं अपना काम काटने से मतलब बड़का लगा गया तो हाँ के कह सुनते ना वो। एक मुख्तार नाई का जब नाम आया है तो वहां मतलब इन्होंने पीछे हटने की। देवलाल तो यहाँ हॉस्पिटल बनाना चाहते थे, बस स्टैंड बनाना चाहते थे, बिजली घर बनाना चाहते, लेकिन वो नक्शे पर रह गए। लोगों ने यहाँ मंडी के लिए जमीन एक्वायर कर ली, मंडी के पैसे दो दो बार ले गए, हॉस्पिटल के नक्शे बन गए, लेकिन जमीन देने के वक्त नहीं दी। स्कूल भी कॉलेज बनाने की सोचा करते हो तो यहाँ, लेकिन ये पीछे थे आपस में, पीछे नहीं थे। चालू वाला धर्म की था, उससे आगे चालू को गाँव बना गया बढ़िया। चालू को धर्मवीर को मुलाकात मैं करा गया था, रामदेवा टाइलर में। वे जो धर्मवीर जी हैं, भिवानी भिवानी हल्का ने, वो कौन सा हल्का है उनका? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ से है लोकसभा से। महेंद्रगढ़ लोकसभा से बीजेपी ने पिछली बार भी उनको टिकट दी थी, अब की बार भी टिकट उनको दे दी। उनकी मुलाकात चौधरी देवलाल जी तक करानी है, मुख्तार नाई हैं, इनने कराई थी उनके साथ। उन धर्मवीर के साथ मुलाकात कराई, जेपी को कई बार मैं कहता था, जयप्रकाश को, इसको कलायत वाले को, अरे वहां जयप्रकाश चाय पियोगा, उन्होंने कहा छक्के रोटी खुआ दे ने, छक्के रोटी खुआ दो ने, मुंडा वाले चाग खसन लागे जयप्रकाश। हाँ ये तो बहुत उनके संग रहा है जयप्रकाश भी, मतलब उनाली कुछ है। हाँ। तो रणबीर सिंह गंगवा कई बार कहते थे तो देवलाल से मुलाकात करा दी। रणबीर गंगवा जो राज्यसभा मेंबर भी बनाया और आजकल भी स्पीकर है, एमएलए भी बनाया। ये तो मैं तो मुंडा हल्का होना कि इसी तीसी होगी, मैं कहीं और का होता तो कई बार एमएलए बन जाता। हाँ, रणबीर गंगवा को कई बार मुलाकात कराई है मैंने। अशोक माऊ का डायनी है, वो चेयरमैन बनाया, गणे पंडित वासुदेव बनाया हमने के जाति पाति आदि। तो गांव की राजनीति ऐसी थी भाई। और फिर मैं अपने ये मानता हूँ बगैर कर्म भी नहीं है, लक की बात होती है। हाँ ठीक बात है, ठीक है मेरे। कि अब किसको पता था नायब सैनी जी जो हरियाणा के अपने मुख्यमंत्री हैं, क्या नायब जी को पता था भाई कुछ समय पहले भी, 2 महीने पहले, क्या तो हरियाणा मुख्यमंत्री बने? ना किसी को नहीं पता था, खट्टर का की भी रहा राजनीति कुछ नहीं। राजनीति पहले होती थी, अब नहीं है। अब तो स्वार्थ बढ़ता गया भाई, एक बार बने हैं इलेक्शन में दिख जाए, पैसे वाला काम रहेगा, बड़ी कार वाला करेगा, मोटी चैन पड़ गया, राजनीति होगी। ये पहले तो जो पहले की सरकार होया कर दी, जो फिलहाल की चौधरी देवलाल जी की टाइम में सरकार चल रही थी होया कर दी, मैं आपने खूब देखे, डायरेक्टर भी आप रहे हो, और मैं 5 में डायरेक्टर बनाया तो देवलाल ने, 3 का तो देवलाल ने बनाया, तो 2 का चौटाला साहब ने बनाया, और को बैंक का रहा वाइट। चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे। हाँ मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बनाया। हाँ डायरेक्टर भी बड़ी फैसिलिटी होती है, तनख्वाह को नहीं होती, टीए डीए चौधर होती है। जैसे अपने चौधरी देवलाल जी थे, वो आपके पास आया जाया कर दे, तो आपके पास एक प्यार प्रेम तकड़ा भाई वाला काम था, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी में भी मतलब ऐसे ही। चौटाला साहब बहुत इज्जत करे, चौटाला साहब भी बढ़िया नेक आदमी रहे मेरे लिए, तो देख बहुत अच्छा कराया है। लेकिन ये बीच में फिर और आ जाती है ना वो रिश्तेदारी वाली बात, वहां आके दिक्कत आ जाती है। चौटाला साहब ने बड़ी इज्जत करी मेरे को। मैं एक बार नई गाड़ी भिवानी जिले में नई गाड़ी लिया, स्कॉर्पियो, पहली गाड़ी में लिया था भिवानी में। मैं नंबर लेने के लिए चौटाला साहब के पास चंडीगढ़ चला गया, वहाँ छोटा नंबर दे दो, वहाँ चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ मिले नहीं, वहां से सर से चले गए, गाड़ी ले गए, दोनों बच्चे मेरे साथ थे। वहाँ जाके चौटाला साहब से बात हुई, अलार्म
मुख्तार गाड़ी ले आया, महा गाड़ी ले आया साहब। बोला इस पर तो वेटिंग थी, महा 28,000 ब्लैक दे के लाया। आपने बात कह दी भाई, ब्लैक देख ले। हाँ, उसी टाइम उन्होंने टेलीफोन उठाया, वो मेज वाले टेलीफोन होते थे। हाँ हाँ, उसी टाइम गुड़गांव फोन कराया। नेक्स्ट अगले दिन 28,000 रुपये घर दे के गए। हाँ, वो अब दे के गया एजेंसी वाला, पास्को वाला। तो वहाँ एसडीएम भी मीटिंग ले रहे थे, वहाँ जा रहे थे उनके पास, सीएम साहब के पास। उन्होंने मेरा खो मारे के बोला इतनू राजा महा बोला चौटाला साहब ने बोले नंबर आ के करेगा तो बड़का लुआ उन्हें। चलो, तो ये संदर एसडीएम होता था उन दिनों। उसने कहा बड़का कागज कुगज दे दे, फार्म फूरम भरवा दे, नौकरी ला दे, नंबर तो मैं दे दूंगा। ये संदर नंबर लगा दिया, 120 नंबर दे दिया मेरी गाड़ी के। वो फार्म भर दिए 2-3 जगह। उसी दिन चौटाला साहब ने फोन कराया वीसी के पास, बोला तेरी कुर्सी छोड़ दिया मुख्तार के तो शादी करेंगे, नौकरी ला दी। और कोई 24 साल की कोई बड़ी विशेषता जो आप द्वारा मतलब आपने देखी हो? तो देवलाल की तो एक बात थी, वो तो जनता की भलाई की ये लगे रहा करते, भाई देश का कुकर भला हो, ये गरीब ऊपर उठे, ये समाज के बारे में, ये हरिजन कैसे हो, इनका स्टाइपेंड बढ़ाया जाए, इनको अच्छी पढ़ाई कराई जाए, जनता के बारे में सोचा रहे, उनका कभी वो नहीं देखा। ये तो आजकल पैसे कमाने के चक्कर में कैसे घना धन हो जाए, इनकी तो यारी दुष्यंतर की उनकी गला पाओगी बढ़िया गला, हमारा घर भी कोई नहीं आओ 10 दिन। चौटाला देवलाल को तो एक दिन पता चला, दुकान बंद थी मेरी, गाड़ी रोक के पूछा, बोला रे मुख्तार की, बोला उसकी तो माँ गुजरी है। वो घर गए, वो गाड़ी घुमा के ने, बोला लाडू को नहीं कौन थे, कितनी बड़ी थी तेरी माँ, इतनी। वो तो घर जा बैठे ये को दे राजी खुशी को नहीं पूछे, इन कारण का फर्क है। हाँ, तो देवलाल बीमार हो गए के बाद वहाँ विलिंगन हॉस्पिटल में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी उन दिनों मिलने के लिए चलेगा, वहाँ मुलाकात नहीं हो पाई। वहाँ पार्क में रह गया, देर सवेरे मेरी जान पहचान नहीं थी और कहीं रुकने की। पार्क में एक पत्रकार था, पत्रकार बोला कैसे आए थे, 5 मिनट में आया। हाँ, आ जाओ, चाय पिला जा, आ जाओ करा है करा। पत्रकार था एक वहाँ, उर्दू का था, प्रताप का था। उसने देखा, बोला कैसे आए हो, मैं तो देवलाल से मिलने आया हूँ। बोला तो देवलाल का तो गुर्दा खराब बताया, मैं गुर्दा ही देना आया हूँ मैं। हाँ, तो देवलाल ने सुबह अखबार पढ़ा, जब मेरे को पार्क में बोला मुख्तार ना यार है पार्क में, आजकल तो उसका राम मनोहर लोहिया नाम रख दिया। हाँ, उन दिनों पहले इसका की नाम था? विलिंगन हॉस्पिटल था, अंग्रेजी का नाम से था। सुबह जाए बात है, मेरा गप्पी भर के मिला, गुर्दा देगा, मैं बिल्कुल दूंगा। मेरा ना गुर्दा ठीक है, मुँह पुका लिया किसी ने। उस दिन इंदिरा गांधी मिलके गई थी मुझे तो देवलाल से, उनकी तो अजीब बात थी। एक दिन मुड़ा के दायरे में वही था, तो 15-20 निहाल सिंह भी था, वो जी करकड़े का था। इस तरह के 15-20 मिलन गए देवलाल को सेहत के बारे में। बोला मुख्तार दूध न पानी, बोला क्या करेगा, ले मेरा कमीज टंग रहा है, इसमें पीछे काट ले जा। 5-4 किलो लड्डू लिया और खुले करा लिए इनने, हरियाणा मुंडालिया ने 100 रुपये देते, बड़ी रिश्तेदारी है। ये कौन रिश्तेदारी आजकल, अजीब बात थी। तो जी ये थे मुंडाल से मुख्तार नाई जी, जिनकी चौधरी देवलाल जी की और इनकी कृष्ण सुदामा की एक जोड़ी होया कर दी आपने बताऊं पीछे, तो इनका इंटरव्यू था। यू आगे भी आप बने रहिए मेरे साथ में, इस तरह का कोई और भी इंटरव्यू होगा वो भी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे हम। जय जवान जय किसान।